चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, यह पाठ हम आपकी प्रसन्नता और जीव मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच। पहले संस्कृत का करेंगे, बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ऊर्ध्व मूल मद शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित अधश्चोरदं प्रेषतास्तस्य शाखा गुणप्रवर्धा विषय प्रवाल अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्माणुबन्धनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसाङ्गशास्त्रेन्द्रेण छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गता नान्यवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रसता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सांगे गच्छन्त्यमूढा पदमावयां तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीतवेतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भोग्यानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगी नश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विधिमामकं गामावेश्य च भूतानि धारयामह्यमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्ववानरो भूत्वा प्राणिनां देमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः सरामृतर्ज्ञानमापोहनं च वेदेश च सर्वे
रहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम द्वाविमो पुरुषो लोके शरस चाक्षर एव च शरसरवाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरसस त्वन्नय परमत्मेत्युदाहरत् यो लोकत्रयमावेश्य विभरता वय ईश्वर यस्माक्षरमतिहोऽहम् मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभाविन भारत इति गुह्यं तमम शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी द्वारा कृत आज गीता प्रबोधनी से 15वें अध्याय का पाठ संस्कृत का हो गया, अब हिंदी का इसका अनुवाद करेंगे और व्याख्या करेंगे। गीता जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन से बिना पूछे खुद स्वयं बोल रहे हैं और पुरुषोत्तम योग कहा जाता है इस अध्याय को, इसलिए ये बहुत ही अनमोल अध्याय है। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रभा रूप से अवय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। यहाँ जो अश्वत्थ वृक्ष कहा गया ये पीपल का वृक्ष है। अश्वत्थ माने पीपल, और इसकी भगवान ने बताना चाह रहे हैं कि जड़ ऊपर हैं यानी आकाश की ओर हैं और शाखाएं नीचे हैं और शाखाओं में वेद हैं और उसी में संपूर्ण संसार है। क्योंकि भगवान ने ये कहा कि वेद मेरी श्वास से निकले, निश्वास। तो भगवान कहते हैं कि ये वेद जो है इस अश्वत्थ वृक्ष प्रभा रूप से जो अवयव है उसमें है, और जो इस संसार वृक्ष को जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या में कहते हैं महाराज जी, परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। देखिए, पूरे संसार की पृथ्वी मंडल पर जितनी नदियां हैं सबका विलय समुद्र में है, और समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं परंतु समुद्र नीचे शांत होता है।
परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सच्चा हम अर्जुना, गीता जी के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुद्र शम शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। गीता जी के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। श्लोक का संख्या 2। उस संसार वृक्ष की गुणों, अब गुण क्या है? सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई इस विषय रूप कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्यम में और सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है कि परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार है, और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना ही है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। यह ऊर्ध्व मूल मद शाखा, हमको आश्रय सिर्फ परमात्मा का, परमात्मा की शरणागति लेनी है। और ये जो कामना रूप जिससे हमारे तीनों गुण स्वभाव जन्य बन गए, सत्व, रज और तम, ज्यादातर मनुष्य को सत्व रज में रहना चाहिए, सत्व कामना में रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। सात्विक रहते रहते वह इस सत्व तत्व से भी ऊपर उठ जाता है और वह स्थिति गुणातीत की होती है जो परमात्मा उसी को लेने के लिए तैयार बैठे। जैसे ही हम सब गुणों से बाहर निकलते हैं और सब गुण यानी सब गुणों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजसी हो, चाहे वो तामसिक हो, इनका जब हम पर प्रभाव नहीं होता तो हम परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। परंतु सात्विक को गुण को सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बताया गया। इन सब गुणों का छेदन करना है, इन सब से ऊपर निकलना है और सुख दुख में सम रहना है। श्लोक संख्या 3। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर, देखिए भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्यम में भी है। गीता जी के 10वें अध्याय का 20 और 32वां श्लोक। जब हम इस संसार में नहीं आए थे तब भी भगवान, और अब हम हैं तो भी भगवान, और जब हम इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलय हो जाएंगे तब भी भगवान रहेंगे। परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है, न मध्यम में ही है, अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है। न सतो विद्यते भाव, गीता जी के 2 अध्याय का 16वां श्लोक। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, यानी वासुदेव सर्वम।
इस श्लोक में आए छित्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश, अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। इसको समझ लीजिए। संबंध विच्छेद किससे? जब तक हम इस अपने शरीर को भी अपना मानते रहेंगे, जिसको मैंने भी कहा अपना शरीर, ये शरीर हमारा नहीं है। आप पूछेंगे कारण क्यों? जो नाशवान वस्तु है उससे हमारा संबंध ही नहीं है। हमारा संबंध भगवान से है, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं, और जब हम ईश्वर अंश हैं तो चेतन अमल है, आत्मा अमल है, पवित्र है। यह शरीर नाशवान है और चेतन नाशवान नहीं है। वह परमात्मा तत्व है और हम परमात्मा में ही हैं। हमारा स्वरूप जिसकी हम चाहना करते हैं वह परमात्मा ही है। क्योंकि सोने का जैसे एक डली आप पे हो, उसके चाहे नाना प्रकार के गहने बना लो, परंतु अंत में जब उसको तपाया जाए तो वह सोना ही रह जाता है। संसार राग के कारण ही दिखता है, मेरा और तेरा। जिस वस्तु में राग होता है यानी मोह होता है, उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है, वही हमको महत्वपूर्ण दिखने लगता है। यदि राग ना रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहेगी। हम इसके बिना भी रह सकते हैं। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदों का तात्पर्य है कि संसार के राग को सर्वदा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उसमें राग माना हुआ है, और राग माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। ये मेरा है, सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। जिसको हम अपना मानते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, ये इंपॉर्टेंस हमने दी, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेव सर्वम गीता जी का मूल मंत्र है, वासुदेव सर्वम, यानी सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, इसके अलावा किसी की सत्ता नहीं है। श्लोक संख्या 4। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौट कर नहीं आता। फिर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंगेन दृढ़ेन छित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम,
निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी रखकर कहीं भूल जाए, तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, मैंने यहां तो नहीं रख दी ये कंठी, जिससे हम जाप करते हैं, कंठी माला। और दूसरा कंठी गले में ही हो पर न दिखने से यह वहम हो जाए कि कंठी खो गई, तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य यह कि वास्तव में परमात्मा खोए हुए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि ना जाना ही उनका खोना है। एक संत कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त हो सकते नहीं, क्योंकि उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनसे विमुखता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। तत्ययंतो मृगयंती संता, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। देखिए, परमात्मा, ये जो संसार है, हम इसको, सबसे बड़ी एक बात यह है कि हम इसको ठुकरा नहीं सकते। तो इसको ठुकराने का बहुत सरल रास्ता, सब में भगवान है और सब ही भगवान है, ऐसा भाव जब जागृत हो जाए कि सब में परमात्मा, यानी कण कण में शंकर दिखे, कण कण में परमात्मा दिखे, तो ये संसार से संबंध विच्छेद हो सकता है। क्योंकि परमात्मा बहुत करुणामयी है, इसलिए उनका एक गुण करुणा है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, ये जो करुणा है, सब में भगवान को देखना, सबसे उतना ही प्यार करना जितना इस अपने शरीर से करते हैं। सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मान लेना और इस पर दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाना, तो सब में आपको फिर वासुदेव सर्वम की छवि दिखाई देने लगेगी। ये खुले नेत्रों का ध्यान है, खुले नेत्रों का ध्यान। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ऐसा ही विवरण ब्रह्म सूत्र में भी आया है। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्रातव्य बताया गया है। तात्पर्य यह है, स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता है। अब अंश क्या है?
परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा हमारे अंशी हैं जिनसे हम उत्पन्न हुए। अंश, जभी तो भगवान हमको नहीं छोड़ पा रहे। भगवान बार बार गीता के अनुसार हमको वापस बुलाना चाह रहे हैं कि वो तेरा घर नहीं, तेरा घर तो मेरे पास है। अंश स्वरूप में निज आनंद, अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद, परमानंद है, अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। मद भक्ति लभते पराम, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, जो मेरी भक्ति में होता है वो अनंत अनंत आनंद। और फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको कल नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भक्ति का अनंत रस मिल जाता है। ये सर्वोच्च प्रकाष्ठा है, सर्वोच्च। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। श्लोक संख्या 5। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गया है, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गए हैं। जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ना सुख न दुख, इसकी कोई परवाह नहीं। आप देखते हैं कि हमारे जो साधु संत हैं, ज्यादातर वो प्रकृति की शरण लेते हैं, जंगलों में वहां आश्रम बनाते हैं, कारण कि वहां शांत वातावरण। और वह ये जो हम भौतिक एसी, पंखा, कूलर, पता नहीं क्या क्या, इनके इससे त्वचा का जो सुख देते हैं वह इस सुख से भी दूर चल देते हैं। बहुत से संत तो अग्नियों में तपते हैं, इस शरीर को बिल्कुल सुख दुख से परे ले जाना चाहते हैं, इसका एहसास ही ना हो। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया, तथा जिस पद रूपी, परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई, और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहां अवयम पद कहा गया। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषों से रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। कितनी चीजों का त्याग करना है? मान, सम्मान की भूख नहीं होना, मोह, ममता, ये मान, मोह, ममता, ये तीनों गड़बड़ करते हैं। श्लोक संख्या 6। उस परम पद को ना सूर्य, न चंद्र, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस परम पद यानी भगवान के लोक की जब चर्चा करते हैं हम,
जहां पर हमको जाना है वहां न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही कोई प्रकाशित नहीं कर सकती। और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। वहां भगवान का इतना तेज है कि वह लोक हर समय प्रकाशित रहता है और उसकी एक किरण से ये सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, अग्निदेव प्रकाशित होते हैं। यह छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मुझसे अभिन्न है और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, ये विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में अनेक लोगों में ही घूमते रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे लोक ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। कारण यह कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को ना तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आदि देविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण यह कि वह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश्य और प्रकाशक का भेद ही नहीं है, वह भगवान का धाम है। इस श्लोक का संख्या 7, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये गीता जी की आत्मा है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, ये भगवान घोषणा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, प्रस्तुत श्लोक में ममे वांश पद में एव कहने का तात्पर्य है जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युतः यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है, अपना मानता है, यहाँ के नजारों को देख करके भ्रमित हो जाता है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव संसार को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वांशो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में स्थित हैं, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है।
इसलिए वह प्रकृति में ही स्थित है, प्रकृति स्थानी। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है। ये ध्यान से सुनिए, हमसे सबसे दूर अगर कोई है तो ये शरीर है, जिसको हम हर समय अपना मान बैठे। और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त है। श्लोक का संख्या 8। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, नया शरीर धारण कर लेता है, यह शरीर छोड़ देता है। जैसे हवा जब उड़ती है तो अगर वो बाग में कहीं बहुत फूल लगे हों गुलाब के और उनके, तो उसकी गंध को लेकर के अगर कोई मनुष्य जा रहा है तो कहेगा बड़ी खुशबू आ रही है यहाँ, क्योंकि वो वायु के साथ खुशबू सुगंध चली जा रही है। परंतु अगर वो दुर्गंध के स्थान से कूड़े के ढेर से निकले तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार हम जब तक इस शरीर को अपना मानते रहेंगे, जीवात्मा हमारे साथ है, नया नया शरीर धारण करते रहेंगे। जिस दिन हम इस शरीर समेत आत्मा को परमात्मा का मान लेंगे, इतनी बढ़िया स्वीकारोक्ति हो जाएगी कि हम परमात्मा के हैं, बस फिर ये आवागमन का मामला खत्म। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। दूसरे अध्याय का 17वां और 24वां श्लोक। शरीरों को ग्रहण और त्याग परिच्छन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर में के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। श्लोक का संख्या 9। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। ये 5 हैं: श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्व सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक का संख्या 10। शरीर को छोड़कर जाते हुए
या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रिया बताई, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सूंघना। इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, यानी जीवात्मा। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य है होता है। यह एक नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ देखते ही नहीं। प्रत्युतः ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। श्लोक संख्या 11। ज्ञान कहां से मिले? ज्ञान भगवान दे रहे हैं और अब हम लोग इस ज्ञान को ले रहे हैं। श्लोक संख्या 11। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। इसलिए इनसे हमको धीरे धीरे करके या उसी क्षण संबंध विच्छेद करना होगा। सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, सब जानते हैं। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव अनुभव नहीं करते, वह मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि यानी दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है। देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि, सुख लेने की चाह पड़ी रहने से यह साधन करते हुए परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया, उन्हीं को यहाँ अचेतसा कहा गया है। बात एक ही है। गुणों से मोहित होने के कारण ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं, ना स्वयं के विभाग को जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वदा अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह सर्वदा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वदा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी और योगी है।
परंतु जो इन दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। यानी यह संसार जड़ है और परमात्मा का अंश यानी आत्मा चेतन है। ये दोनों विभाग अलग हैं। हमारा इस संसार से कोई संबंध कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि यह भी विनाश को जा रहा है और यह शरीर भी विनाश को जा रहा है। श्लोक संख्या 12। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को ही मेरा ही जान। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत प्रभावों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूं। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। श्लोक का संख्या 13। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधि वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः इसमें उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। श्लोक का संख्या 14। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठाग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। आप और हम जो खाना खाते हैं वो अमावस आंतों में जाकर के कैसे पचता है, वो वैश्वानर होता है। यानी एक अग्नि है अंदर जठाग्नि, वह सब खाने को 7 धातुओं का निर्माण कर देती है। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं वैश्वानर बन करके उनको पचाता हूं। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होता है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किए जाना वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर देता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूं। श्लोक का संख्या 15। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। ध्यान से सुनिएगा। तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। व्याख्या। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं है। मूलतः एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममे वांशो जीवलोके 15वें अध्याय का 7वें श्लोक पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं। और यहाँ
सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। माइक बंद कीजिए सुरेंद्र जी। नारायण नारायण नारायण, माइक बंद कीजिए। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा। माइक बंद कीजिए सुरेंद्र जी। नारायण नारायण नारायण। हाँ, भगवान को अपना स्वीकार करने में उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां हमने भगवान को अपना माना, फिर हमें कहां जाना है? भगवान तो हमारे हृदय में है। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे पास हैं। भगवान कहते हैं वेद अनेक हैं और उन सब में जानने योग्य मैं ही हूं और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूं। तात्पर्य यह है कि सब कुछ मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम। श्लोक संख्या 16। इस संसार में क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी, ये दो शब्द बहुत उत्तम हैं। क्षर माने नाशवान, यह शरीर नाशवान है, और अक्षर परमात्मा अविनाशी है, यानी आत्मा। दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है। अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। क्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषस्य तुल्य। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्ञान और कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। लोकेस्मिन्नवाद विदा निष्ठा, गीता जी के 3रे अध्याय का 3रा श्लोक। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। आहा, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। श्लोक संख्या 17। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही हैं। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या में कहते हैं महाराज जी, यह श्लोक बहुत ही उत्तम है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय है ही नहीं, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य की स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है।
भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित दृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी। परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। अतः ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए, यानी मोह मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युतः अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युतः सांड है। उपनिषद में भी आया है, मायाम तुम प्रकृतिम विद्यान मायिनीम तू महेश्वरम। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके, वह कल्पित कैसे हो सकता है। श्लोक संख्या 18। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों ही परमात्मा में रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यह एकदम धार्यते जगत, 7वें अध्याय का 5वां। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युतः क्षर से अतीत रहते हैं। इसलिए जगत परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। मुक्ति तो अक्षर स्वरूप में स्थित है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है। हम जो है, हमारा जो आत्मा है, ये अंश है और पुरुषोत्तम अंशी है। हम उनकी संतान हैं। श्लोक का संख्या 19। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं।
गीता में सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, परंतु अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युतः समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है, के सिवाय कुछ भी नहीं है। 7वें अध्याय का 29, 30 और 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक, इसका अवलोकन करना चाहिए। आज हमने पुरुषोत्तम योग का व्याख्या की। 15वें अध्याय के अध्याय ये पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। भगवान यहाँ अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि तू मेरा भक्त होने के बाद बस सारी क्रियाएं मेरे लिए कर, और जब तू ऐसा करेगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें एक विशेष बात है कि जब हम भगवान को ही हर समय ध्यान करेंगे तो हमारा किसी गुण की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और जब हम किसी गुण की तरफ नहीं ध्यान जाएगा, क्योंकि कोई पता किसी का नहीं कि अगला पल कब हमारा जाने का हो, इसलिए भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि अंतकाले च मावेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत में जैसे हमारी बुद्धि होगी, यानी जैसा हमारी सोच अंदर तक एक भाव जगा होगा, उसी योनि में निकल जाएंगे। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान का ही ध्यान करते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो हम भगवान के पास जाएंगे। बीच में रुकने का क्या मतलब? फिर हमें किसी लोक में किसी भी योनि में नहीं जाना है, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आज यहीं तक। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम नारायण नारायण। देवम। अगर आपको भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान से लगन, भगवान से मिलने को मन करता है, आप कृपया ये पुरुषोत्तम योग का अध्याय 15वां अध्याय अच्छी तरह ध्यान से सुने। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में शेयर करें, परिवार में शेयर करें, बच्चों को सुनाएं, ताकि उनका जीवन पवित्र और उज्जवलमय हो जाए। नारायण नारायण।